हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 9.1 पे और क्वेश्चन नंबर है 26। क्या कर रहा है? प्रूव्ड है tan 82 इंटीजर 1/2 डिग्री इक्वल टू में √3 प्लस √2 इंटू √2 प्लस 1, या फिर हम लोग इसे भी कह सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा √2 प्लस √3 प्लस √4 प्लस √6। तो चलिए हम लोग इसको प्रूव करके देखते हैं। अच्छा, हम लोग यहाँ पर सबसे पहले एक काम करते हैं, हम लोग साइन 15 और कॉस 15 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं इसके बारे में थोड़ा सा समझ लें। हम लोग अगर यहाँ पर लिखें साइन थीटा बाई में 1 प्लस का कॉस थीटा, तो देखो ये किसके इक्वल हो जाएगा। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अच्छा, 2 से 2 कट जाएगा, एक कॉस थीटा बाई 2 से एक कॉस थीटा बाई 2, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा tan थीटा बाई 2। ठीक है, tan थीटा बाई 2। तो अगर हम लोग यहाँ थीटा का जगह 15 डिग्री रख दें, यानी कि यहाँ पे साइन 15 का वैल्यू निकाल लें और यहाँ कॉस 15 का वैल्यू निकाल लें, तो यहाँ पे हमें tan 15 बाई 2 का वैल्यू मिल जाएगा, है ना जी। tan 15 बाई 2 का वैल्यू हमें यहाँ पर मिल जाएगा, यानी कि 15/2 यानी कि 7 इंटीजर 1/2 डिग्री का हमें वैल्यू मिल जाएगा। तो ये और ये एक दूसरे के देख रहे हैं, आप देख रहे हैं एक दूसरे के, ये क्या है जी? कंप्लीमेंट्री एंगल है ना जी। तो जब 7 इंटीजर 1/2 का वैल्यू हमें मिल जाएगा तो इसका भी आसानी से निकल सकता है, क्योंकि ये एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री हैं। देख रहे हैं ना जी, ऐड करने पे 90 आएगा इन दोनों को। तो इसीलिए मैं यहाँ पर पहले साइन 15 डिग्री कॉस 15 डिग्री निकालूंगा और यहाँ पे रखकर फिर tan 15/2 का वैल्यू हम लोग यहाँ पहले फाइंड कर लेंगे। तो चलिए अब इसके बाद हम लोग इसके बाद आगे देखेंगे। तो अगर हम लोग साइन 15 डिग्री की बात करेंगे, साइन 15 डिग्री के लिए, तो इसके लिए तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं ना जी। साइन 15 डिग्री के लिए आप यूज कर सकते हो, यहाँ लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री माइनस का 45 डिग्री, या 45 डिग्री माइनस का 30 डिग्री। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी, ठीक है, माइनस का कॉस ए साइन बी, ये हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इसका वैल्यू √3/2, इसका 1/√2 माइनस साइन 60 का 1/2 और साइन 45 का 1/√2, यानी आ जाएगा √3 बाई में 2√2 और माइनस 1 बाई में 2√2। एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर 2√2 और यहाँ हो जाएगा √3 माइनस 1। अब चलिए साइन 15 का आ गया, तो कॉस 15 का अब हम लोग निकाल लेते हैं। तो कॉस 15 का निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस कितना ले सकते हैं जी? तो यही ले लो ना, 60 माइनस का 45। तो क्या हो जाएगा? कॉस 60 कॉस 45 माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा, साइन 60 साइन 45। हम लोग फॉर्मूला लगा दिए यहाँ पर कॉस ए माइनस बी वाला, कॉस ए कॉस बी प्लस का साइन ए साइन बी। यहाँ इसका वैल्यू देखते हैं 1/2। अच्छा, और फिर उसके बाद हम लोग कॉस 45 का देखते हैं यहाँ पर कितना होगा जी। तो कॉस 45 का हो जाएगा यहाँ पर 1/√2 और प्लस साइन 60 का √3/2 और साइन 45 का 1/√2, यानी आ जाएगा 1/2√2 और प्लस का √3 बाई में 2√2। तो यहाँ आ जाएगा, एलसीएम लेंगे 2√2 आ जाएगा √3 प्लस का 1, यही ना हो जाएगा कॉस 15 का वैल्यू। तो अगर हमें यहाँ पर tan 15/2 का वैल्यू निकालना है, 15/2 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो क्या हो जाएगा? अभी हमने देखा था ऊपर साइन 15 बाई में 1 प्लस का कॉस 15 डिग्री। तो साइन 15 का हम लोग ऊपर निकाले हुए हैं √3 माइनस 1 बाई में 2√2, और नीचे 1 प्लस का कॉस 15 का हम लोग अभी निकाले हैं √3 प्लस का 1 और बाई में 2√2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, यहाँ पर हम लोग नीचे एलसीएम ले लेते हैं। ऊपर है √3 माइनस 1 बाई में 2√2 और नीचे एलसीएम होगा 2√2, तो ऊपर यहाँ आ जाएगा आपका 2√2 प्लस √3 प्लस 1, ये ना हो जाएगा जी। चलिए तो इससे इसको कट कर देंगे, तो अब आपका क्या बच जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका tan 7 इंटीजर 1/2 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आ जाएगा आपका √3 माइनस 1 बाई में 2√2 प्लस का √3 प्लस का 1, ये आपका 7 इंटीजर 1/2 का वैल्यू होगा। अच्छा, अब इसके बाद देखिए,
तो हमने यहाँ 7 इंटीजर 1/2 डिग्री का वैल्यू निकाल दिया। तो अगर हमें यहाँ पे निकालना है tan, कितना का निकालना था, 82 इंटीजर 1/2 डिग्री का। तो इसे अगर हम लोग कन्वर्ट करें कॉट में तो इसे लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस का 82 इंटीजर 1/2 डिग्री। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, कॉट 7 इंटीजर 1/2 डिग्री। तो कॉट को tan में कन्वर्ट कर दो, 1/10 7 इंटीजर 1/2 डिग्री। तो 1/10 7 इंटीजर 1/2 डिग्री का वैल्यू यहाँ पे है। तो अब इसको लिख देते हैं, 1 बाई में हो जाएगा √3 माइनस 1 बाई में 2√2 प्लस का √3 प्लस का 1। ये ऊपर चला जाएगा ना यहाँ से, चलिए तो ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, आ जाएगा 2√2 प्लस का √3 प्लस का 1 और बाई में √3 माइनस 1। आप देखते हैं इसके डिनोमिनेटर का रैशनलाइज कर देते हैं, ठीक है, स्लाइड कर देते हैं डिनोमिनेटर का। तो इनटू कर देंगे √3 प्लस 1 से ऊपर और नीचे भी। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान से देखिएगा, हो जाएगा आपका 2√6 प्लस का 2√2 प्लस का 3 प्लस का √3 प्लस का √3 प्लस का 1, ठीक है। और बाई में यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, 3 और 1 हो जाएगा यहाँ पे 4। अच्छा फिर आपका 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा 2√2 और फिर आपका हो जाएगा 2√3 और फिर 2√6 और बाई में 3 माइनस का 1। चलिए अब इसके बाद देखिए, अब ऊपर आप 2 कॉमन कर लो, तो 2 प्लस का √2 प्लस का √3 प्लस का √6 और बाई में 2 से 2 हम लोग काट देते हैं। तो आप देखो √2, अच्छा यहाँ 2 को हम लोग √4 भी तो लिख सकते हैं ना जी। तो पहले √3 लिख देते हैं, फिर प्लस √4 और फिर प्लस √6। इसी तरह से आपके आंसर में दिया हुआ है, जो प्रूफ करना है उसमें देख लीजिए ना यहाँ पे, ठीक है, यही ना दिया हुआ है जी। तो चलिए हमने यहाँ पर ये प्रूफ कर दिया। अच्छा हमें ये वाला भी लाना है, तो जब ये वाला लाना है तो दो को में कॉमन करेंगे, हमारा काम हो जाएगा। देखिए किस तरह से हम लोग यहाँ पर कॉमन करते हैं। तो इन दोनों में से कॉमन कर लीजिए आप 1, तो यहाँ √2 प्लस का √3 और इन दोनों में से कॉमन कर लेते हैं √2, तो यहाँ पे √2 प्लस का √3, दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया, तो हो जाएगा √2 प्लस √3, ठीक है। और फिर यहाँ पर 1 और प्लस का √2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, √3 प्लस का √2 और इनटू में √2 प्लस का 1, तो ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।